हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक लाइन, जिसको कि हम लोग सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन के भी नाम से जानते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसको कि आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आसान से शब्दों में और पूरा समझने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का हिस्सा है। तो ओवरऑल ये भी दो ही चीजों पे लगभग बात करता है। एक स्पेशली आप कह सकते हो कि फोकस करता है, जो कि होता है रिटर्न्स और उससे रिलेटेड रिस्क पर। तो जितना रिटर्न है उससे रिलेटेड, मतलब जो आप जानते हैं सीपीए मॉडल में, अगर वो सब वीडियोस आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड पे देख लीजिएगा। तो उससे रिलेटेड यही है यार कि जितना आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो आपको उतना हाई रिस्क भी लेना पड़ता है, या वाइज वर्सा भी आप कह सकते हो, जितना हाई रिस्क लेते हो उतना आप हाई रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हो। तो ये मेन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी सीपीएम मॉडल भी कहता है। तो यही चीज कैरेक्टरिस्टिक लाइन से भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक अलग टॉपिक है। सो कैरेक्टरिस्टिक लाइन बाय डेफिनेशन कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन is a straight line formed using regression analysis which summarizes a particular security systematic risk and returns। यानी कि सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो यार आपको समझ में आ रहा है कि दो लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर आप इसको एग्जाम में लिखना चाहो 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीज अगर आप पीपीटी में समझा रहे हो तो यू नीड टू एक्सप्लेन दी होल थिंग कि क्या होता है ये चीज। अगर आप इसको वाइवा में बैठ करके आपके सामने अगर आपके पैनल ने आपसे ये पूछा है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो इसलिए आगे चलिए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके कि लाइन जैसा समझ में आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फॉर्म कैसे होता है? यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। अब टॉपिक पॉइंट है कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। तो यार रिग्रेशन एनालिसिस ऐसे एक इंजीनियरिंग का टॉपिक है, जो कि अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसके अंदर फॉर्मूलाज इंप्लीकेटेड है, एंड वो तो सारा चीज है जो कि अभी आपको ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप उसको एमबीए करते समय आप उसको प्रैक्टिकली देखते हो वो एक्सेल पे कैसे बनता है। तो अगर आप नॉर्मल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो रिग्रेशन एनालिसिस फाइनेंस में बीटा निकालने के लिए या फिर मार्केट रिस्क जानने के लिए काम आता है। यानी कि आप रिग्रेशन एनालिसिस से एक्चुअली आप जान सकते हो कि कितना एक पर्टिकुलर, मान के चल रहे हैं, स्टॉक का कितना परफॉर्मेंस था, पूरे मार्केट का क्या परफॉर्मेंस था, उससे रिलेटेड आप बीटा निकाल सकते हो इन एक्सेल यूजिंग सम फॉर्मूलाज, कोवेरिएंस निकाल के फिर उसका एवरेज निकाल के फिर डिवाइड करके बीटा निकलता है। तो वो अलग चीज है, मैं अभी आपको उस चीज पे नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी वाइज आपको इसको समझने की जरूरत है। और बाकी ये चीज जब आप समझ रहे हो, यानी कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। एमबीए में फाइनेंस में आपको ये चीज प्रैक्टिकली करनी पड़ती है बेसिकली। जब आप जाओगे डिफरेंट कंपनीज में, जो कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगी फाइनेंशियल एनालिसिस या जो भी पोजीशन के लिए, तो वहां पर आपको अपने क्लाइंट्स के लिए ये चीज बना करके देनी पड़ती है, जिससे कि उनको पता चले कि हाँ वो लोग कहाँ पर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करके। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है इस चीज का। लेकिन थ्योरी वाइज अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर्म हो रहा है रिग्रेशन एनालिसिस से। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस डेफिनेशन क्या आता है रिग्रेशन एनालिसिस का? दिस इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि बिजनेस टर्म्स में अगर बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जैसे मान के चलिए कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करते हैं। किस चीज पे डिपेंड करेगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू उस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने सेल्स उन्होंने किए, कितना उन्होंने मेहनत की, एक तरह से कह सकते हो। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट है रेवेन्यू के ऊपर। इंडिपेंडेंट कॉस्ट यानी कि जो कि किसी पे मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है, मतलब एक तरह से। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आम भाषा में अगर कहूँ तो हम लोग की एज, क्या हम लोग की एज किसी चीज पे डिपेंडेंट है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, या क्या किसी चीज पे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इस चीज से हमारी एज मैटर नहीं करती। हमारी एज इंडिपेंडेंट है, वो बढ़ेगी बढ़ेगी जैसे हमारा टाइम बीतता जाएगा। तो वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये इस चीज का रिलेशनशिप जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस दिखाता है। अगर पॉजिटिव है यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस पॉजिटिव है, ऊपर बढ़ रहा है, और यानी अगर नेगेटिव आपको दिखाता है रिलेशन, यानी कि घट रहा है रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस से एक आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया जाता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन डिफाइन नाम दिया जाता है उसको। और ये एक्चुअली समराइज क्या करता है? तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिखाता है कि आप कितना हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा रिस्क लेकर के। इट्स ओवरऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ही पूरी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि आप कहाँ से कितना रिस्क लेते हो, कितना रिटर्न आप हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली रिग्रेशन आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है वो भी
एक एक्सेल शीट पे बनाया जाता है, तो जो उसका ग्राफ रहता है वो आप ऐसा देख सकते हो, ऐसा ही रहता है। तो इसके वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर दोनों पर आपको रहता है एक्सेस डेटा, एक्सेस रिटर्न्स आप कह सकते हो, जो कि आपको पर्टिकुलरली मिलता है फ्रॉम मार्केट। एक्स एक्सिस पे एक्सेस रिटर्न फ्रॉम मार्केट दिखता है, जबकि वाई एक्सिस पर आपको एक्सेस रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी जिसको कि आप कंपेयर कर रहे हो। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज मोर ओवर कि आप पूरे मार्केट से एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को, एक पर्टिकुलर स्टॉक को या फिर पर्टिकुलर चीज को आप कंपेयर करते हो कि हाँ अगर पूरा मार्केट ऐसे बढ़ रहा है तो इस पर्टिकुलर चीज क्या उसके अच्छे बढ़ रही है, उसके बराबर बढ़ रही है, उससे ज्यादा बढ़ रही है, उससे कम बढ़ रही है। उस पर डिपेंड करते हुए जो बिजनेस होते हैं या जो लोग होते हैं वो उस पर डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उस चीज पर। यही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए आप कुछ नहीं, वीडियो को दोबारा देख सकते हो मेरी और साथ ही में अगर आपको इसको डिटेल में, अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है तो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट कि क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन को निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिसमें कि एक्सेल शीट में आपको मार्केट का और पर्टिकुलर सिक्योरिटी का डेटा लिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया एक्स और वाई पर डिनोट किया जाता है, और उसके बाद उस चीज का एवरेज निकाला जाता है, फिर कोवेरियंस निकालते हैं, फिर उससे हम लोग बीटा निकालते हैं। ये सब चीज एक्सेल पे ही होता है बाय द वे। फिर एक्सेल पे ही आपको रिग्रेशन भी एक फीचर होता है एक्सेल पेज पे, आप उसे रिग्रेशन निकालते हो, फिर उसके बाद वो आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन डिफाइन करता है, फिर उसमें भी बहुत सारे कुछ कुछ चेंजेस करके आप एक तरह से ये चीज मॉडल दिखाया जाता है। इट्स ऑल बेसिकली अ मॉडलिंग स्ट्रक्चर। तो यही चीज होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बता देना यार, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बस अच्छी लगी होगी। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।